लाइक कैल्शियम, कैल्शियम क्या है आपका, किस तरीके से कैल्शियम के और डिफाइन किए जाते हैं? ओके, कैल्शियम का अकरेंस क्या है आपका? अकरेंस में क्या लिखते हैं हम लोग लास्ट एस ब्लॉक में जब हम सोडियम पढ़ रहे थे, सोडियम में सोडियम के और लिखे थे। एवरीवन नोज द डिफरेंस बिटवीन ओर एंड मिनरल्स, के बीच में डिफरेंस तो जानते होगे आप लोग, जानते हो कि नहीं जानते हो? द डिफरेंस बिटवीन ओर एंड मिनरल्स। टेल एवरी, बताओ बेटा मुझे, जानते हो या नहीं जानते हो, यस और नो? अकरेंस में स्टार्ट करेंगे लाइम स्टोन से। लाइम स्टोन, मार्बल, चौक। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा लाइम स्टोन का, अच्छा बताओ मुझे। CaCO3। यस, लाइमस्टोन हो या आपका मार्बल हो या चौक हो, इन सब का एक ही फॉर्मूला होता है बेटा, CaCO3। ओके, नेक्स्ट आपका कंपाउंड है जिप्सम। फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2। वेरी गुड। डोलामाइट, डू यू नो डोलामाइट? डोले सोले नहीं है, अब डोले बड़ा। डोलामाइट, डोलामाइट इज अ टाइप ऑफ ओर दैट इज मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ओर। ओके, कैल्शियम CaCO3 डॉट MgCO3, ये आपका कैल्शियम का भी ओर है, मैग्नीशियम का भी ओर है। ओके, तो यहाँ पर दोनों के दोनों मेटल्स आ जाते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है फ्लोरस्पार, फेल्सपार बोलते हैं। CaF2, एंड नेक्स्ट वन इज फॉस्फोराइड। मेक श्योर दैट मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं उनको लिखा रहा हूँ। ओके, मे भी हो सकता है बहुत सारे और होते हैं यहाँ पर। ओके, मे बी जो मैंने नहीं लिखाया हो वो आपके एग्जाम में आ जाए। ओके, तो ऑलरेडी मैंने जो PDF शेयर किया था एस ब्लॉक का, वहाँ पर आपके और लिखे होंगे, तो वहाँ पर आप लोग वहाँ से याद कर सकते हो। ओके, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट वन जो आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। ओके, तो इनको तो कंपलसरी है याद रखना। अपार्ट फ्रॉम दिस आप बाकी और भी याद कर सकते हो, जो आपके नोट्स में मैंने सॉफ्ट कॉपी दी थी वहाँ पर लिखे होंगे आपके। क्लियर है ना? कैल्शियम का अकरेंस देखा, अभी अकरेंस में ये जो सारे ओर हैं, इस ओर में से आपको क्या निकालना है बेटा? कैल्शियम बाहर निकालना है। कैल्शियम बाहर निकालने के लिए एक प्रोसेस होता है, मींस मेटल को बाहर निकालने के लिए या सिंपली एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक एक्सट्रैक्शन मेथड होता है। ओके, शायद सब लोग जानते होंगे एक्सट्रैक्शन मेथड क्या है। एक सेकेंड, एक्सट्रैक्शन में नंबर 1, दैट इज बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड कैल्शियम सॉल्ट। लाइक जैसे हमने लास्ट टाइम सोडियम सॉल्ट से हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया था, सिंपली यहाँ पर वैसे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सॉल्ट
अभी सॉल्ट क्या है आपका, लाइक CaCl2, वहां पर आपने NaCl लिया था, यहाँ पर आप CaCl2 लिखेंगे। ओके, नाउ डू यू नो कि इसमें एक एडिशनल सॉल्ट हम लोग ऐड करते हैं, उसका पर्पस क्या रहता है। लाइक मैं बोलता हूँ इसमें आप सॉल्ट ऐड करोगे CaF2 का, तो इसका पर्पस क्या रहता है। lower the melting point. यस, सो हम पॉइंट बना के लिख लो यहाँ पर, बाई एडिंग CaF2 बाई एडिंग CaF2, पर्पस क्या होता है बेटा, melting Lower point the melting. of CaCl2 decreases. Okay, ओके, सो ये चीज क्लियर हुआ बेटा। ओके, सो अगर हम यहाँ पर आप लोग बताओ, अगर कैल्शियम का, इस कैल्शियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा मैं CaCl2 का, तो क्या बनेगा बेटा मुझे यहाँ पर, Ca22 Ca पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, यही बनेगा ना बेटा। ऑल ऑफ यू एग्री। अगर मैं यहाँ पर एट कैथोड और एनोड पर देखूं, कैथोड पर आपका Ca+2 आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके दैट रिड्यूस टू Ca, समझ में आया। एंड यहाँ पर एनोड होगा आपका, एट एनोड, एनोड पर यहाँ पर जो 2Cl नेगेटिव है आपका, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकालेगा, बिकॉज यहाँ पर एक्सेस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, Cl2 बनेगा आपका, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकलेंगे। ये चीज क्लियर हुआ। नाउ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, जो आपका कैथोड होता है ये आपका आयरन का कैथोड होता है। एग्जाम में पूछा गया कि यहाँ पर कौन से मेटल का कैथोड होता है, यहाँ पर आपका एनोड होता है ग्रेफाइट। ओके, ग्रेफाइट का एनोड होता है एंड कैथोड आपका आयरन का होता है, ये चीज याद रखना है आपको। क्लियर है। दिस इज अ whole first process, that is by electrolysis of fused salt. Okay, now second process है आपका थर्माइट प्रोसेस। एनीवन नो दैट थर्माइट प्रोसेस क्या होता है बेटा।
अच्छा, इसका एक और नाम होता है बेटा गोल स्मिथ। हीट करते हैं ना वो। यस। ओके, इन दिस प्रोसेस आपका क्या होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है CaO का, एल्यूमिनियम के साथ हम लोग हीट करेंगे, दैट इट कन्वर्टेड टू Al2O3 एंड Ca। यहाँ पर आपको कैल्शियम मिल जाएगा। इस प्रोसेस का नाम है थर्माइड प्रोसेस। याद रखना, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपकी। ओके, क्लियर है ना। नाउ प्रॉपर्टी देखो, दो बनाने का प्रोसेस आपने देखा, अभी देखो आप प्रॉपर्टीज जो आपकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है, एक साथ लिखता हूं मैं यहाँ पर इन अ सिंगल हेडिंग। कैल्शियम का ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज तो नहीं है, डायरेक्टली केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग लिखते हैं कि एयर के साथ क्या रिएक्शन करेगा। नंबर वन, विथ एयर किस तरीके से परफॉर्म करता है। नाउ एनीवन टेल मी, क्या सॉरी कैल्शियम आपका एयर के साथ मींस एयर मींस O2 के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा, ये CO। नाउ अभी ये बताओ, क्या ये N2 के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट वन रिएक्शन है। आप भूल जाते हो कि, याद क्या रखते हो कि लिथियम करता है नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, मैग्नीशियम करता है और बेरिलियम करता है, कैल्शियम नहीं करता है। इस तरीके से आप भूल जाते हो, बट कैल्शियम भी आपका नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। बट यहाँ पर दोनों जगह हीट, थोड़ा सा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ओके, नाउ सेकंड वन प्रॉपर्टीज, दैट इज विथ हाइड्रोजन। ये प्रोसेस तो आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन के साथ किस तरीके से रिएक्शन होती है। क्या बनेगा बेटा यहाँ पर, CH2। वेरी गुड, कैल्शियम प्लस H2 CaH2 बनेगा। थर्ड वन, विथ H2O के साथ रिएक्शन क्या बनेगा, CaOH2। सिंपल रिएक्शन है, कुछ समझने का तो नहीं है इसमें, क्या कुछ समझाऊं क्या मैं, ऐसा तो कुछ खास है नहीं बेटा इसमें। CaOH होल ट्वाइस बनेगा। ओके, ना इसमें एक नाम इसका और होता है, आप लोग नाम लिख लो, हाइड्रोजन। हाइड्रोलेथ, वेरी गुड। ओके, ये आपका बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, प्लस साथ में H2 गैस भी निकलती है, याद रखना, दिखाया होगा आपको। हाँ हाँ हाँ, ओके। सो ये समझ गए बेटा, तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज आपकी खत्म हो जाती है। ओके, नाउ ये याद रखना, वाटर के साथ कैल्शियम इतना रिएक्टिव है, इवन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है। ये लिखाया हुआ था वाटर के साथ जब आप हाइड्रोजन पढ़ रहे थे। ओके, सो आई थिंक ये कंप्लीट, हम लोग इसका यूजेस और लिख लेते हैं, तो आपका कैल्शियम कंप्लीट हो गया। यूजेस में आप, ये आप खुद से लिख सकते हो क्या, बिकॉज है तो सिंपल, कैल्शियम का यूज क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लिख दो जो आपको रेगुलरली आप नहीं जानते हो, बाकी तो कैल्शियम का यूज कहाँ पर किस तरीके से होता है आप लोग जानते हो, चौक बनाने में, ओके, मार्बल्स आपका टाइल साइल्स बनाने में, ये सब होता है। नाउ रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम, रिमूवल ऑफ सल्फर
फ्रॉम पेट्रोलियम, जो आपके पेट्रोलियम्स होते हैं वहां पर अगर सल्फर होता है तो कैल्शियम के साथ रिएक्शन करा करके बेटा वो आपका कैल्शियम सल्फाइड बना करके नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 आपका रिमूवल ऑफ सल्फर हो गया। पॉइंट नंबर 2, this can also use as a dehydrating agent in preparation of अल्कोहल। जो आपका अल्कोहल होते हैं या एब्सोल्यूट अल्कोहल्स होते हैं इन प्रिपरेशन में, दैट मीन्स वहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन प्रिपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल। पॉइंट नंबर थर्ड, आप लोग पढ़ोगे मेटलर्जी में। जो मेटलर्जी का चैप्टर आपका 12th में होगा उसमें हम लोग पढ़ाएंगे, अलग से चैप्टर है वहां पर किस तरीके से एक्सट्रैक्शन करते हैं। जो ये मैंने लिखा है ना एक्सट्रैक्शन वाला, वहां पर एक अलग से चैप्टर है आपका 12th में कि एक्सट्रैक्शन डिफरेंट डिफरेंट गोल्ड का कैसे हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, कॉपर कैसे करते हैं, सिल्वर कैसे करते हैं, सोडियम कैसे करते हैं, कैल्शियम कैसे करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेटल जो आपकी रेगुलर डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो मेटल आप जानते होंगे सबका एक्सट्रैक्शन मेथड पढ़ेंगे। तो उस एक्सट्रैक्शन मेथड में आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज यूज करते हैं मोस्टली। 99% ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज यूज होती है। ओके, तो ये वहां पर काम करता है एज अ डीऑक्सीडाइजर। डीऑक्सीडाइजर फॉर कॉपर, कास्ट आयरन एंड स्टील। इसके लिए आपका डीऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है। ओके, तो ये आपका कैल्शियम आपका यहाँ पर खत्म हुआ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड, आई थिंक कल मैंने लिखाया था आपको, क्विक लाइम लिखाया था। क्विक लाइम लिखाया था ना बेटा? क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। वेरी गुड। क्विक लाइम दैट इज CaO। एनीबॉडी टेल मी इसका प्रिपरेशन मेथड बताओ बेटा मुझे, अगर आपको आता होगा थोड़ा बहुत भी तो, कहीं पर तो प्रिपेयर किया होगा। इसका एक और नाम, CaSO4 को हीट करेंगे तो इसका एक और नाम होता है, अगर आपको पता हो, BRUNT। बर्न्ट लाइम। वेरी गुड, बर्न्ट लाइन। अगर नहीं आइडिया तो आप लोग याद कर लो, बर्न्ट लाइन होता है इसका नाम। नाउ फर्स्ट इसका प्रिपरेशन मेथड देखो। CaCO3 को हीट करके। वेरी गुड, वेरी गुड। सिंपल है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे। यहाँ पर एक टेम्परेचर होता है अराउंड 1100। अगर स्पेसिफिक बात करें हम लोग 10070 से लेकर के 1270 केल्विन। अगर कहीं पर लिखा होगा 1100 टू 1300 केल्विन, ये भी ओके है। ओके, तो ये भी चलता है। नीचे वाला ज्यादा चलता है, अगर स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात करेंगे तो ऊपर वाला चलता है। ओके, बट अप्रोक्सीमेट चलता है। आप रिएक्शन लिख रहे हो, आपको बनाना नहीं है ना लैब में या कहीं इंडस्ट्री में। ओके, तो आप अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर लिखोगे तो भी सही होता है। तो यहाँ पर बनेगा CaO प्लस CO। CO2। ओके, नाउ प्रिपरेशन हो गया। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में नंबर वन क्या होता है? अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करा दूं, एक्शन ऑफ वाटर, वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, हाइड्रोक्साइड बनेगा। CaOH2। और कुछ बनेगा क्या साथ में? नो। ओके, इसका नाम क्या होता है बेटा? लाइम वाटर। एंड इसका
लेकिन लाइम वाटर किसका नाम होता है, लेफ्ट हैंड वाले का या राइट साइड? KOH2S का। COH2 इसका लाइम वाटर भी है तो वो भी आप लोग नेम लिख सकते हैं। ओके ना, इसमें एक चीज और लिखो, द लाइम क्रैक with formation of powder, समझ गए? hence referred as a slaking of lime. referred as a slaking of lime. समझ गए बेटा क्यों इसको स्लेक लाइम बोलते हैं? The lime cracks with formation of powder. Okay, hence refers as a slaking of lime. सिंपल है, कुछ भी टफ लैंग्वेज नहीं है। ओके ना, अगर मैं बात करूं इसका रिएक्शन कार्बन के साथ करेंगे, नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विथ कार्बन क्या फॉर्म होगा बेटा? लाइक CO plus CA सी, क्या बनेगा? CA plus CO। CaC2 बनेगा बेटा, कैल्शियम कार्बाइड बनेगा कार्बाइड बनेगा। प्लस CO गैस बनेगा। ओके ये याद रखना। नाउ इम्पोर्टेंट वन, यहाँ पर आपका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप केल्विन की बात करोगे तो आप 273 और ऐड कर दो इसमें, डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हो। ओके ये चीज समझ में आया? नाउ जो आपका कैल्शियम कार्बाइड होता है, इसकी काफी इंपॉर्टेंट वन रिएक्शन होती है। हाँ कैल्शियम कार्बाइड हम कंपाउंड नहीं पढ़ेंगे, समझ में आया? जस्ट लाइक उसमें NaCN पढ़ा था, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली मैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड की प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ जो इंपॉर्टेंट वन है। अगर कैल्शियम कार्बाइड आपका रिएक्शन करता है विथ N2, या पहले H2 के साथ लिख लेते हैं, H2 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, दैट फॉर्म CaC2। ये आपको पता होगा ऑलरेडी, जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ डेली बताता हूँ मैं कि वाटर का हाइड्रोलिसिस करेंगे इस तरीके से, ये फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा। ओके नाउ नेक्स्ट आपका रिएक्शन होगा, अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं हम N2 के साथ, तो क्या बनेगा आपका? Ca, अरे एग्जाम में दिया था मैंने टेस्ट में, आई थिंक तुम लोगों को नहीं दिया होगा तो नीट वालों को दिया होगा। कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन था आपका N2 के साथ, तो आपका क्या बनेगा? कैल्शियम साइनामाइड, साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड बनता है। ओके एंड कैल्शियम साइनामाइड का अगर कार्बन के यहाँ पर प्लस सी भी बनता आपका, समझिए? और इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोलियम, नाइट्रोलियम। क्लियर है? एंड दैट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर। समझ में आया बेटा? फर्टिलाइजर बनाने में यूज किया था ना। इम्पोर्टेंट वन यहाँ पर है, और चीज याद रख लो यहाँ पर, अगर इसका रिएक्शन करूं मैं फर्टिलाइजर में, क्यों यूज करते हैं देखो, यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया गैस निकलती है, और अमोनिया गैस आपका फर्टिलाइजर में काफी यूज होता है। समझ में आया? याद रहेगा, इंपॉर्टेंट वन है ये। पूरा 2 नंबर आपका रिएक्शन विद कार्बन पूरा इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस वाइज याद कर लेना, कहीं पर किसी भी स्टेप में आपकी रिएक्शन पूछी जा सकती है एग्जाम में। क्लियर है? किसी का कोई डाउट किसी भी स्टेप में? एनीवन हैविंग एनी डाउट? चलो नेक्स्ट आपका है, कैल्शियम ऑक्साइड आपका एसिडिक नेचर होता है या बेसिक नेचर होता है? बेसिक। बेसिक नेचर, तो इसका बेसिक नेचर देखते हैं हम लोग।
बेसिक नेचर देखेंगे तो सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड लिखेंगे एंड SiO2 के साथ रिएक्शन करेंगे ना। SiO2 क्या होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है? एसिडिक। एसिडिक होता है। ये आपका बेसिक होता है, ये आपका एसिडिक होता है। तो आपका सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनता है CaSiO3, ये आपका सॉल्ट बनता है। एंड एनीवन टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कौन बताएगा इसका नाम? चलो दूसरा रिएक्शन में तब तक लिखता हूँ, तब तक उसका नाम बनाओ, आप नाम सोचो क्या होना चाहिए। कैल्शियम सिलिकेट। यस, वेरी गुड। P4O10 के साथ रिएक्शन करेंगे, द कंपाउंड फॉर्म इज CaPO4 होल ट्वाइस ना, यहाँ पर थ्राइस भी होगा, समझे? Ca3PO4 होल ट्वाइस, समझे? आप बैलेंस कर लेना अकॉर्डिंग टू यू किस तरीके से होगा ना। मैं नेम लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका नेम होगा कैल्शियम सिलिकेट एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। वेरी गुड, फॉस्फेट लिख दे रहा हूँ मैं, कैल्शियम फॉस्फेट, आप समझ जाना। ओके, शॉर्टकट में नाम लिखा। ओके, सो ये चीज क्लियर हुआ। नाउ इफ वी स्टार्ट लाइक लाइमस्टोन, आपका लाइमस्टोन क्या होता है, एक थोड़ा सा मैं ट्रेंड लिख देता हूँ यहाँ पर आपको। लाइक लाइमस्टोन है आपका, लाइमस्टोन को कितने डिग्री पर आप हीट करते हो तो आपका क्विक लाइम बन जाता है? अप्रोक्सीमेट 1000 या 1100 बोल सकते हैं, या 1100 to 1500। 1000 डिग्री सेल्सियस बोलो, या फिर यहाँ पर केल्विन बोल सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा ना आपका, तो लाइमस्टोन है आपका, इसको हीट करेंगे CaO बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा? क्विक लाइम बनेगा। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका फॉर्मूला आपका CaCO3 होता है, इसका फॉर्मूला आपका CaO होता है। नाउ ये भी आप जान लो कि इसका वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा कंपाउंड? स्लेक लाइम। स्लेक लाइन। स्लेक लाइम, वेरी गुड। एंड द फॉर्मूला इज CaOH होल ट्वाइस। ओके, नाउ ये जो आपका स्लेक लाइम होता है दैट इज सस्पेंडेड इन वाटर, ये वाटर में आपका क्या हो जाएगा, नीचे सस्पेंडेड हो जाएगा, मतलब प्रिसिपिटेट हो जाएगा बेटा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पार्टिकल्स उसके नीचे आ जाएंगे। क्लियर है? ऐसा नहीं कि घुलेगा नहीं, कुछ तो घुला मतलब सॉल्युबल भी रहता है, बट कुछ पार्टिकल आपके नीचे हो जाएंगे। ओके, सो लाइक यहाँ पर लिखूं सस्पेंडेड इन वाटर, इन वाटर, समझ में आया? जो कुछ पार्ट इसका वाटर में सस्पेंडेड हो जाएगा उसको हम फिल्टर्ड आउट कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे बेटा। फिल्टर करने के बाद हमको क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक सॉल्यूशन मिलेगा ना जिसमें आपकी जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो नहीं होंगे, तो क्लियर सॉल्यूशन किसका मिलेगा बेटा? लाइम वाटर। लाइम वाटर। CaOH का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं लाइम वाटर। अभी समझे मैं क्यों यहाँ पर सिलेक्ट लाइम को मैं लाइम वाटर नहीं लिख रहा था? लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया था, याद करो मैंने यहाँ पर लाइम वाटर क्यों नहीं लिखा। तो लाइम वाटर आपका ये होता है जो क्लियर सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं लाइम वाटर। बट हाँ, फॉर्मूला आपका सेम रहता है, फॉर्मूला में कोई भी फर्क नहीं आता। समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? नाउ अभी व्हाट विल हैपन, जो आपका बचा हुआ सॉल्यूशन है इधर से सस्पेंडेड पार्टिकल से, जो आपका बचा हुआ है उसका क्या होगा? सस्पेंशंस जो बचे रहते हैं आपके, इसका कलर बेटा मिल्क कलर होता है, मिल्की ऑफ या मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं इसको। ओके,
हल्का सा वाइट कलर होता है। मिल्क ऑफ लाइम बोलेंगे, इसका भी फॉर्मूला आपका CaOH का होल ट्वाइस होता है, याद रखना। ओके, एंड दैट इज वाइट। वाइट वॉशिंग, समझ में आया? अभी समझ में आया ना, लाइम स्टोन क्या है, स्लेक लाइम क्या है, लाइम वाटर क्या है, किस तरीके से ये सारी चीजें हैं। नाउ नेक्स्ट इसमें आपके यूजेस आ जाते हैं। यूजेस आई थिंक आप लोग लिख